पिछले साल 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਖੜਗਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਸੀ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ 25,000 ਰੁਪਈਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਬਿਆਸ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਡਿਟੋ ਉਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸੀ ਇਹਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਈਵ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਫੜੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਹਿਮ ਸੀਟ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। देखो मैं ना एक रजिस्ट्री कराई सी अपना 29/5/2024 ਨੂੰ, ठीक है, व्यास कॉलोनी के अंदर। जब वो व्यास कॉलोनी में रजिस्ट्री कराई थी तो उसकी 25,000 की मांग करी गई, क्योंकि इनको सभी रजिस्ट्रियों का रेट था 30,000 का। मेरे को ने 5,000 की बात राहत करती थी जी। 25,000 की रजिस्ट्री करा ली। रजिस्ट्री कराने तो बाद जब सारा काम हो गया, कुछ दिन बाद मैंने एक प्लाट और की रजिस्ट्री कराई, तो उसके इसने उसी प्लाट के साथ वाले प्लाट के 50,000 रुपये मांगा। ये राम कुमार वगैरह और बलविंदर वगैरह सारे थे। राम कुमार वहाँ का तहसीलदार का वो था रजिस्ट्री क्लर्क, ठीक है। मैंने कहा भाई ये तो नहीं, काफ़ी होते होते हुआ। उसके संबंध में फिर मैंने इनको दरखास्त दी अफसरों को। पहले मैंने दरखास्त दी, एक दरखास्त दी मुख्यमंत्री साहब को, एक दी मैंने डीसी साहब को, और एक दी मैंने एसडीएम साहब को, क्योंकि लोकल दरखास्त सारों को दी। तो एसडीएम साहब ने और डीसी साहब ने कुछ नहीं किया, कम से कम 4-5 महीने कुछ नहीं किया। ना ही मुझे पता लगता, मैं जाऊं हो रही है भाई, तो मैं क्या जल्दी है, हो रही है भाई। और कुछ दिन जाने लगा तो उसके बाद ये कहने लगे, इनके जो रीडर थे, वो क्या करना है तू, धमकियाँ मिलने लगी, क्या करना है तू, वो अफसर है, अफसर की करता है, तू क्या करे, तू क्यों नहीं भाग ले। आखिर अफसर की ही करेगा। नगर ऐसा तो हो नहीं सकता। जो फ्रॉड है या कोई गलत काम है वो भी तो देखिए, सरकार कादे वास्ते बैठी है, एक से एक ऊपर अफसर बैठे हैं। लेकिन जब अंत में आके अब लास्ट में क्या हुआ जी, कि जो ये अब मैं फिर जब मेरी दरखास्त की कोई कार्रवाई नहीं हुई तो एफसीआर को मिले। हाँ, तो मैं 2 बार एफसीआर साहब से मिला चंडीगढ़। पहली बार एफसीआर साहब से मिला तो उन्होंने कहा भाई मैं अभी देखता हूँ, करता हूँ। दूसरी कंप्लीट है इसकी। हाँ जी। जब मैं दूसरी बार एफसीआर साहब से मिला तो मैंने उनको कहा, सर मैं जो मानसा के डीसी साहब अब नमे आए हैं, कुलवंत सिंह जी उनका नाम है, उनसे जब मिला तो उनके पास भी आश्वासन मुझे कोई नहीं मिला। तो मैंने कहा जी जो इनके रीडर हैं वो तो मुझे झाड़ते हैं, वो तो कहते क्या कर लेगा तू अफसरों से, जब भी डीसी दफ्तर में जाता जाएगा, और क्या करेगा, क्या करना है, तू अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, कुछ नहीं होना। आखिर अंत तो अफसर के और सभी मिले होते हैं। बिल्कुल भाई, एक दूसरे सभी लेते हैं। डीसी के बिना तहसीलदार इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। जो इतने टाइम से लाखों रुपया रोज का कमा के ले जाता है, तो डीसी के बिना नहीं जाता, ना डीसी प्रशासन के बिना नहीं ले जा सकता। जो है ये सब मिले होते हैं, तू कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, तेरी रजिस्ट्री करा देते हैं, तू अपना चुप हो जा। मैंने ये तो गल नहीं होती रजिस्ट्री की। चलो जी, मैं उसको हार के जब मेरा कुछ नहीं बना तो मैं एफसीआर साहब से मिला। एफसीआर साहब से मिलने के बाद अनुराग वर्मा, एफसीआर साहब श्री अनुराग वर्मा जी से मिला। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह गाइड किया, बहुत अच्छी तरह मेरा जवाब सुना। फिर मेरी बात सुन के उन्होंने अपने मुलाजिम को बुला के कहा, भाई ये तुरंत देखो क्या चीज़ है। देख के कहते कोई बात नहीं है। उन्होंने देखा, दिखाओ रजिस्ट्रियाँ। उन्होंने सबूत देखे कौन सी रजिस्ट्री हुई है। मैं कहा जी ये रजिस्ट्री हुई है जो अनऑथराइज कॉलोनी में हुई है। पहले मुझे पता नहीं था अनऑथराइज कॉलोनी क्या है, लेकिन गवर्नमेंट के रूल से अनऑथराइज कॉलोनी है, इसलिए वो पैसे लेते किए थे। तो उन्होंने जब देखा कि हम एक ही प्लाट, एक ही सेम चीज़, तो मेरी रजिस्ट्री कैसे हो रही है। कहते आपको बिना एनओसी के, मगर बिना एनओसी की रजिस्ट्री हुई है। बिना एनओसी की रजिस्ट्री होने के बाद भी, देखने के बाद में वो कहने आप जाओ, मैं इसकी कार्रवाई करता हूँ।
रिपोर्ट मांगते हैं। रिपोर्ट मांगती हैं। जब इन्होंने रिपोर्ट मांगी या क्या करा, कुछ ना करा, करा होगा, चलो अफसरों ने करा होगा, भाई हम क्या। तो मैंने उनको कह दिया, मैंने कहा जी बात ऐसी। जब दूसरी बार में जब मेरा कुछ नहीं हुआ तो मैं उनके पास गया। मैं कहा सर जी आप उनसे रिपोर्ट क्या मांगते हो, मैं तो मानसा जिले के डीसी और एडीसी से कोई इंक्वायरी कराना नहीं चाहता, क्योंकि ये खुद मिले हुए हैं जो अपने कुलवंत सर हैं, नमे आए ये सब, क्योंकि पहले इनका काम होता फिर उसके बाद तहसीलदार लगता है वहाँ पर, लगाते तो एफसीआर साहब से है। तो ये कहने लगे कुछ नहीं होता। मैंने कहा जी मैं एडीसी से और डीसी से मानसा जिले से कोई इंक्वायरी नहीं कराना चाहता, मेरी तो आप अपने ही अफसरों से, किसी आप अपने ही सीनियर अफसर से मेरी इंक्वायरी करवाई जाए। तो उन्होंने अपने वहाँ पर एक तहसीलदार कोई अफसर और बैठे थे, उनको बुलाया, बोले भाई आप लिख के दे दो इनको। मैंने उनको लिख के दे दिया कि जी मैं मानसा जिले से कोई इंक्वायरी नहीं कराना चाहता। स्टेटमेंट दे दी। स्टेटमेंट दे दी मैंने, लिखत में दिया, मेरे पास सारा कुछ हैगा। तो वो कहने लगे भाई भटिंडे से। मैं कहा जी भटिंडे से भी ना, वहाँ पर एक पूनम ढिल्लो है एडीसी, जो इसकी बड़ी हमदर्द है। अगर कोई भी इंक्वायरी इसकी अपना तहसीलदार बलविंदर सिंह की हमदर्द है, क्योंकि कहीं भी देखो कौन अफसर हो, वो एडीसी है, पहले वहाँ पे एसडीएम रह के आई हैं अपने हमारे सरदूलर के अंदर, वो इनकी मदद पूरी करती है। कहीं भी इंक्वायरी होती तो अफसर की मानता है। मैं कहा ठीक है जी। इन्होंने कहा, फिर मैंने कही, तो इन्होंने मेरी ही दरखास्त लेकर के बाद एडीसी को लगा दी इंक्वायरी। फिर भी मैं कहा कोई बात नहीं जी, अब एडीसी को लगा। मैं कहा सर मैं तो कह रहा था, कहते आप एक बार इंक्वायरी होने दो, इनको देखो ये क्या करते, फिर मैं देखूंगा कि गलत है कि सही है ये। उन्होंने जब दी तो मैंने ये दरखास्त दी उनको लिखत में, सारा को देके उन्होंने एडीसी को दे दिया। एडीसी को देने के बाद में मैं चला गया। अब जब एडीसी के पास आई तो इन्होंने जवाब मांगा एडीसी से कि एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे रिपोर्ट दो। तो एडीसी से हमने इंक्वायरी करी। इंक्वायरी करने के बाद में सारे मेरे भी बयान लिए, औरों के भी बयान लिए, इनके ही बयान लिए। आखिर मैं कहते ठीक है जाओ हो गया। जब इंक्वायरी करने बोले भाई आपके पैसों का कोई सबूत है, तो मैंने इनको गवाह भी ला के दिया। इन्होंने गवाह भी लिया, गवाही मेरी देखी, हाँ मेरे आगे पैसे दिए, क्या करा 10,000 रुपया। तब इन्होंने मेरे को कहा अब आप जाओ, इंक्वायरी होगी, एफसीआर साहब के पास रिपोर्ट चली जाएगी। मैंने इससे पहले ही आरटी मांग एडीसी कहते मेरे को, मैंने इनसे पहले ही आरटी मांग रखी थी। जब इन्होंने मैंने आरटी मांगी तो इनकी मैंने रिपोर्ट देखी, इनकी रिपोर्ट ये वाली है जो कि मुझे परसों मिली है। जब परसों रिपोर्ट मिली और मैंने पढ़ाई अपने वकील को, तो इसमें मेरे लिए 3-4 आक्षेप लगे हुए थे। कहते जी ये बंदा ब्लैकमेलर है, आईएएस अफसरों को ब्लैकमेल करके, डरा के, धमका के उनसे पैसे लेता है। तो क्या मेरे लिए इसमें लिखा हुआ है जी। अच्छा, एडीसी के रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि मेरे से पैसे लेता है, हमसे पैसे लेता है। दूसरी चीज, इतने जो भी जजायत बनाई है सब ब्लैकमेल करके बनाई है अफसरों को। वो भी आईएएस अफसरों को ब्लैकमेल करता है, ये हमको नहीं करता, या रजिस्टर्ड अफसरों को ब्लैकमेल करता है। तो मैंने कहा भाई अच्छा। नंबर 2, फिर ये कहने लगे कि भाई ब्लैकमेल करता है। ब्लैकमेल करने के बाद में ये कहते हैं कि जो इन्हें रजिस्ट्री कराई है वो दबाव बना के कराई है, वो दबाव बना के कराई है मैंने रजिस्ट्री। ये एडीसी की रिपोर्ट बताती है कि मैंने दबाव बना के कराई है रजिस्ट्री। वो दबाव के कागज मेरे पास है दबाव बना के गई है। देखो दबाव के लिए ना तो मैं कोई मंत्री हूँ, ना कोई एमएलए हूँ, ना कोई, मैं एक एमसी भी नहीं हूँ, मैं तो एक लोकल बंदा हूँ ना। और फिर दबाव कराने का मतलब ये है, ये रजिस्ट्री 3-4 जगह होती है जी। कहाँ तो जो ऑनलाइन कराया जाता है, ऑनलाइन कराया जाता है। ऑनलाइन के बाद इनके पास जाते हैं, इनका रजिस्ट्री क्लर्क देखता है, सारा कुछ देता है, सारे रिकॉर्ड चेक करे जाते हैं। जिस रिकॉर्ड को चेक करने के बाद में वहां पर पहले ही वसीका निमीशस को रिकमेंड करता है, हाँ जी, हाँ जी, रिकॉर्ड सही है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद रजिस्ट्री करते हैं। मान लो चलो मैंने ब्लैकमेल कर लिया, मैंने इनको धोखे में रखे। जो रिपोर्ट ये कहती है एडीसी साहब की कि जी इसने धोखे में रखे और ये रजिस्ट्रार से रजिस्ट्री करवाई। चलो मैंने करवाई, जो मेरे से पहले हुई हैं रजिस्ट्रियाँ, क्योंकि ये है जिस दिन विजिलेंस से आए थे यहाँ पर, तो विजिलेंस को यार, विजिलेंस से जब छूट के आए थे क्रिमिनल में, तो ये आए थे 23/4/24 को, 2024 को ऑर्डर हो गए थे। तहसीलदार पे पहला मुकदमा दर्ज है, पहले मुकदमा दर्ज है विजिलेंस के अंदर करप्शन का ही। जब यहाँ पर ऑर्डर हो गए सरदूल में आने के, जब आए उससे और आज तक की अगर रजिस्ट्रियाँ निकाली जाएं, एक व्यास कॉलोनी,
एक अपना हर्ष कॉलोनी और एक अपना बालाजी कॉलोनी, इन तीनों कॉलोनी में रजिस्ट्री हुई, जितनी भी आज तक रजिस्ट्री हुई हैं। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ 10 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, हाँ 10 ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ हाँ जी, उस दिन कम से कम हाँ 10 रजिस्ट्रियाँ ਉਸ करी ਦਿਨ हैं ਹਾਂ इन कॉलोनी ਜੋ में करी हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ हाँ जी, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ इसका ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? हाँ, या मान लो मैंने दबाव बना लिया हाँ, तो जो उन्होंने और तो नहीं लोगों ने बनाया ना, हाँ। और लोगों ने नहीं, उन्होंने भी दबाव बना के कराई होंगी। या तो फिर जो इससे पहले जब से 23/4/2024 से जो रजिस्ट्रियाँ कर रहा है, ये मैं तुम्हें खुल के बता रहा हूँ, 3 कॉलोनियाँ सरदुर्ग में जो नगर पंचायत ने मुझे लिख के दी हैं कि ये 3 कॉलोनी, एक ब्यास, एक हर्ष कॉलोनी और एक बालाजी कॉलोनी, ये तीनों कॉलोनी अनऑथराइज है। इनकी जो रजिस्ट्री होगी क्या बजाय उसके नहीं हो सकती जब तक एनओसी नहीं, जब तक एनओसी नहीं तो उसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती। तो 2024 से जितनी रजिस्ट्रियाँ करी इन कॉलोनियों में वो सारी निकाली जाए। अगर वो रजिस्ट्री सही है और बिना उसकी है तो वो सही है, तो वो भी दबाव में हुई। जो आज तक इनने जितने भी रजिस्ट्रियाँ की हैं वो सब दबाव में की। फिर मैंने तो दबाव में करा ली, वो रजिस्ट्री कैसे कर दी ने बिना एनओसी की रजिस्ट्रियाँ? सेम कॉलोनी, सेम कॉलोनी, सेम कॉलोनी। फिर ये 30,000 जो रेट था इसका शुरू का ही था। जो ये कहता था, मैंने 1-2 बार बात भी करी, तो ये कहता पहला मेरा काम है, सबसे पहले जब बठिंडे से आता हूँ तो मैं विजिलेंस को मिलता हूँ, पहले उसकी हाजिरी लगा के आता हूँ। उसके बाद मैं बना वाले गुरप्रीत अपने एमएलए की हाजिरी लगाता हूँ। एमएलए के बाद में फिर डीसी की हाजिरी लगा के फिर यहाँ पे बैठता हूँ कुर्सी पर मैं। ये कहता तहसीलदार, ये बलविंदर तहसीलदार, नायब तहसीलदार कहता, क्योंकि बठिंडे से आता है। वो कंप्लेंट जब इसकी मैंने सुनी, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड तो करनी आती थी, मैं रिकॉर्ड कर लेता। मैंने उसी टाइम विजिलेंस को भी ऑर्डर फ़ोन किया एक दिन, मैं कहा जी ऐसे ऐसे कहता है ये तहसीलदार, क्या आपके पास? वो कहते कोई बात है हम दिखाएंगे। उन्होंने करप्शन में पकड़ा, कोई ऐसी बात नहीं। उसके बाद में मैंने 2-1 बार एमएलए साहब को फ़ोन किया। एमएलए साहब मुझे अच्छी तरह जानते हैं, गुरप्रीत सिंह एमएलए हमारे हल्के के एमएलए हैं। लेकिन वो एमएलए साहब फ़ोन उठा, उनका पीए फ़ोन उठाता था। तो मैंने पीओ को भी कहा, मैं कहा जी ये आपको ही बदनाम करता है, एमएलए साहब को ये बताओ कि तहसीलदार आपको बदनाम करता है। कहता भी मैं तो एमएलए को भी देता हूँ, मैं कल्ला थोड़ी खाता हूँ, 30,000 रुपया रजिस्ट्री में तो लूँगा ही लूँगा। और ये करता रहा है। अगर मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर ये मैंने रजिस्ट्री दबाव में कराई, मैंने ब्लैकमेल हो गई, मैंने ब्लैकमेल करके करवाई, तो क्या ये जो रजिस्ट्रियाँ हुई ये भी मान लो कि ब्लैकमेल ही हुई इसको हुए, या ये लोगों ने दबाव में करवाई सारी रजिस्ट्रियाँ? वो रजिस्ट्रियाँ निकाली जाए। अगर आज ये रजिस्ट्रियाँ मैं निकालता हूँ तो मेरे को कम से कम 20-22 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि आरटीआई इन्होंने मना कर दी तहसीलदार को ने, वर्करों ने, एफसीआर ने, कि ये कहते भाई आरटीआई नहीं देते, इसकी तो आप नकल अप्लाई करो, पैसे। ਇਹ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਾਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਤੀ ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਚ ਆ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਦਬਾਅ ਚ ਆ ਕੇ ਕਰਾ ਲਈ, ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਧਰਿਆ ਸੀ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਨਾ ਪਵਾੜਾ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। नहीं ब्याह जो 25,000 ब्याह नहीं रखा था, मुझे कर्जा देना था किसी का। हाँ, कर्ज ब्याह का, हाँ हाँ ब्याह का कर्जा था पहले का। ਵਿਆਹ का ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਚ ਬੋਲੇ ਨਾ ਵਿਆਹ का कर्जा। हाँ ब्याह का कर्जा था वो ਤਾਂ ਇਹ गलती ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆ ਫਿਰ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਰਿਆ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਵੇਂ ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਂ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹ ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ 'ਚ 50,000 ਮੰਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 25 ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਚੀਕ ਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਡੇਟ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। एफसीआर अनुराग वर्मा जी को भेज देंगे। अनुराग वर्मा से ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੋਲ ਮੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰਾਸੇ ਹੋਏ ਹੀਰੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਏਡੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਬਣੂਗਾ, ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਾ ਅੱਗੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਦਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਪਾਲ शर्मा जी ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। गोपाल जी ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। नहीं मैं सर एक गल और आपको कहना चाहता हूँ कि चलो मैं तो करप्ट बता दिया एडीसी ने, मेरा तो कोई सबूत तो दे कि मैं किसी को केड़े अफसर को ब्लैकमेल करता है, कोई तो बनाई है, जेडी प्रॉपर्टी बनाई उस प्रॉपर्टी को भी देखो क्या बनाया है मैंने। नंबर 2, इसको तो ऑर्डर दे दिए, सरकार ने दे दिए, FCR साहब ने दिया हुआ है कि ये करप्ट बंदा है। एक लेटर दिया है जो सरकार का लेटर जिसका नंबर है 23-080 नंबर है, जो पंजाब नोटिफिकेशन है पंजाब सरकार का, जिसमें ये कहा कि करप्ट है बलविंदर सिंह का है, जो तहसीलदार लिखे, जिसमें बलविंदर तहसीलदार का भी नाम हैगा। ये देखो करप्ट है। इसको तो लाइसेंस मिल गया करप्ट का, या मेरे को केड़ा लाइसेंस है जिसको ये कहते हैं कि भाई ब्लैकमेलर है। ठीक है, अगर मैं ब्लैकमेलर हूँ कोई तो लाओ मेरे आगे कि मैंने किसको ब्लैकमेल किया है। क्या मैंने एडीसी साहब को ब्लैकमेल किया? आप क्या काम करते हो? मैं, मेरे पे आटा चक्की है, आटा चक्की का काम करता हूँ। हाँ जी, बच्चे मेरे बाहर चंडीगढ़ में सर्विस करते हैं एक। ओके, ठीक है जी। बाकी मेरे पे जब भी मैं यहाँ पे आया, मेरे को आज नहीं आया, मैं 33 साल मैंने यहाँ पर होते रह गए। दिल्ली नहीं, 33 साल यहाँ सरदूल और में हो गए मेरे को। दिल्ली तो आए हो आप? हाँ जी, पंजाब से मैं तो पंजाब में काम भी कराया, सारे काम किए। आज एक मकान बनाया, पहले मकान बनाया वो मैंने बैंक के ले लेके बनाया, आज जो मकान बनाया वो उसको बेच के बनाया मकान, जबकि 70,000 का पहले प्लाट लिया होता था काफ़ी साल पहले, उस प्लाट को लेके बनाया। तो आज उस प्लाट की कीमत 20 लाख है, जो 70,000 का मैंने लिया वो 20 लाख की कीमत है उसकी। और जब बच्ची का मेरी ब्याह हुआ तो मैंने उसमें छोटा सा कोर्सा तोड़ के फिर नीचे दुकान ऊपर मकान बनाया, जो कि मकान बेच के बनाया। ये कहते हैं कि ब्लैकमेल बचा। और एडीसी साहब ने, मानसा एडीसी ने, जिनका मैं नाम नहीं जानता, डीसी साहब का नाम जानता हूँ, उन एडीसी साहब ने ये पूछो, क्या तुमने ये पूछा कि भाई किस किस को ब्लैकमेल है? कोई ऐसा बंदा तो लाओ मेरे पास, कोई एफिडेविट, कोई दरखास्त या किसी अफसर की दरखास्त हो, कुछ मांगा आपने मेरे से? आपने पहले मांगा, आपने पैसे दिए किसके? सुनो, वो कहते मैं, आपने तो पैसे दिए 10-25,000 रुपये, किसके आगे दिया? अरे भाई 25,000 दिया तो 2 नंबर वो रजिस्ट्री करी इसने, और फिर तुमने सबूत भी दिया जिस बंदे को तुम हाँ भी पैसे दिए, फिर आपने हंग लिया अपनी रिपोर्ट में, हाँ इसने पैसे दिए, रिश्वत इसने दी और इसने ली है। बात भी आप ये कह रहे हो कि भाई इसको धोखे में रखा गया तहसीलदार को। अरे इस तहसीलदार को धोखे में कौन रखेगा? ये तहसीलदार तो शुरू से ही काम कर रहा है। धोखे च कोई चेक ते ना साइन करते होने, धोखे चेक ते ना साइन करते। हाँ, भी ले लो 20 लाख करा लो, रजिस्ट्री करा लो है मेरे खाते च जेड़े। और सुनो, हर महीने रोज की रोज जो तहसीलदार ने यहाँ से अपने वर्करों से रोज की रोज 1 लाख, कम से कम 70-80 हज़ार लाख रुपया रोज का यहाँ से ट्रांसफर आ रहा था। अकाउंट नंबर भी दिए, एक 5 अकाउंट नंबर भी है मेरे पास, जो मैं विजिलेंस को दे चुका और जो एडीसी को भी दे चुका। भाई ये तो पूछो कि तेरे पास कैसे जिन बंदों के पैसे जाते हैं खाते में बटेटे, उनसे पूछो कि भाई तुम्हारे पे ये पैसा रोज का कहाँ से आता? सर तुम्हारी कोई रिश्तेदारी वहाँ पे, तुम्हारा कोई काम धंधा है वहाँ पर? ब्लैकमेल तो ये कि मैं हूँ, एडीसी उल्टा मुझे इल्जाम लगा रहा है। एडीसी साहब, आप अफसर बनोगे, आप देखो, अगर गरीब आदमी, ठीक है हमारी पहुँच नहीं है आप तक पैसा देने की, तहसीलदार की हैगी, क्योंकि तहसीलदार कमाता देता है, पब्लिक कहाँ से देगी? मुख्यमंत्री साहब मैंने आपको भी अपील करी थी और आपने ये गल कही थी कि भाई कोई करप्ट करता है, कोई पैसे लेता है, मुझे बताओ। मैंने तो उनको सबूत दे दिया, तो उल्टा मेरे को इल्जाम लगा रहे हैं एडीसी, मानसा एडीसी, वो अपनी रिपोर्ट में मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई ये तो ब्लैकमेलर है। अरे ब्लैकमेलर जो उसको, जिसका सरकार ने, पंजाब सरकार ने इसको सर्टिफिकेट दे रखा है कि करप्ट बंदा है बलविंदर तहसीलदार। अरे मेरा भी सर्टिफिकेट दो, कोई मेरा भी कोई प्रूफ दो, किसी का एफिडेविट दो कि भाई इस अफसर को ब्लैकमेल किया है। बहुत गलत है, मेरी विनती है, मैं आपको इसका जवाब बना के भेज रहा हूं, आप मेरे जवाब को संतुष्ट करो। मेरी आपसे विनती है FCR साहब श्री अनुराग वर्मा जी, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि आप अपने ही किसी अफसर से कराएं, अपने ऑफिस की, इसकी इंक्वायरी से मुझे कोई विश्वास है। इस चैनल के माध्यम से ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ FCR अनुराग वर्मा जी IAS अफसर ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, अफसर बहुत अच्छे हैं वैसे।
ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਸਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ।